Namaste, bhai और बहनों. Welcome back, friends. Firstly, let me wish you all a very happy Republic Day. And बहुत सारे राष्ट्रीय गीत शुरू हो गए हैं. This video I will cover in English and Hindi, and it is worth viewing. I believe you will get to have a lot of insights as to what's going on. Republic Day, there's Rashtra Geet has started. ऐ मेरे वतन के लोगों, the popular Lata Mangeshkar, very sad but very touching song. Rashtra Geet it is, and I hope that ये सब जो राष्ट्र गीत चल रहे हैं वो 12 बजे तक ही सीमित नहीं रहेंगे. 12 बजे तक आप ये बहुत सारे सुनते रहेंगे. उसके बाद बी ट्रू टू ईच अदर. एक दूसरे का, अगर आपको भारत के लिए और रिपब्लिक डे के लिए सच्चा प्यार है तो एक दूसरे के साथ आप ऑनेस्ट रहें. धंधे में जो भी काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. इस वक्त खास करके कंट्री काफ़ी एक ट्रॉमेटिक पीरियड से गुजर रही है. आप बी हेल्पफुल टू ईच अदर और वो बहुत हेल्प करेगा. राष्ट्रगीत 12 बजे तक चला है और फिर बंद हो गए, उससे कुछ लाभ नहीं होना. मेरे जो शब्द है वो लोगों को कड़वे लगते हैं, लेकिन शायद हकीकत पे मैं हिट करता हूँ. पीपल आर नॉट ट्रू टू ईच अदर. एक दूसरे से आप ईमानदारी से बिजनेस करिए, पर्सनल रिलेशनशिप रखिए, वो ज़्यादा जरूरी है. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर मंथ ऑफ जनवरी, FIIs have sold 40,704 crores and DIs have bought 54,822 crores. अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये सेकेंडरी मार्केट में ये सब जो आपको दिख रहा है, FIIs की नेट सेलिंग इतनी हो गई है, दैट डज रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बट आई मस्ट टेल यू कि ये FII की जो सेलिंग है, इसमें जो प्राइमरी मार्केट में इन्फ्यूजन वो किए हैं, खास करके थ्रू स्पॉन्सर्स, फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स, ग्लोबल PE फंड्स, VC फंड्स, वो अलग हैं. तो ऐसा नहीं है कि FIIs नेट नेगेटिव हैं इंडिया के ऊपर कंप्लीटली. अगर आप कुल मिला के प्लस माइनस करके देखें तो सेकेंडरी मार्केट में उनकी रुचि, देयर इंटरेस्ट हैज कम डाउन. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट DIs आर कंटिन्यूइंग टू बी, एंड दे कैन बाय मोर, but they have also not been, in view of the tariff situation, in view of many things which are going on. The government has done its best by cutting the GST rates, by cutting income tax rates, by cutting interest rates, RBI. Yet the impact on the stock market is not coming out good. Exports to the United States have fallen 20% in the last few months. There was a front loading which was taking place much before that, before all these tariffs were implemented. Now on January 27, an India-EU trade deal is expected to be announced, which would cut the tariffs on 90% of goods to almost zero. That's the expectation. This can lead to an increase of 50% plus in the trade between the European Union and India. Now, there is an argument that all this will take time for the various, it is to be announced on the 27th of January, and there are 27 European nations. सब 27 हो गया. 27 European Union nations have to ratify, shipping lines have to reflect all this, तो वक्त लगेगा. अरे भाई, हेडलाइन न्यूज तो हो जाएगा. हेडलाइन न्यूज नहीं आ रही है, वो ट्रिगर नहीं मिल रहा है, इसके लिए मार्केट नहीं बढ़ रहा है. एक बार हेडलाइन न्यूज आनी शुरू हो गई तो सब कुछ हो जाएगा. और ये एक तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवरेज मिल जाएगा भारत को दूसरे कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएट करने के लिए. यूरोपियन यूनियन हैज गॉट $20 trillion in GDP,
450 मिलियन पॉपुलेशन, अमेरिका का $31 ट्रिलियन है उनका जीडीपी। फिर भी जो मार्जिन्स जो मिलते हैं अमेरिका से वो ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को आप भूल के और बस ईयू पे ही फोकस करें, लेकिन ईयू का डील काफ़ी बेहतरीन है। 25% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी इज कॉम्पोज्ड इन द यूरोपियन यूनियन। बिसाइड्स काफ़ी टेक्सटाइल गारमेंट्स जो वियतनाम बांग्लादेश से जा रहे थे ईयू में, उनमें टैरिफ्स बहुत कम था। भारतीय टैरिफ्स वर 12 to 16%। और फिर ये टेक्सटाइल गारमेंट्स ही नहीं, लेदर, फुटवेयर, दूसरे इंजीनियरिंग गुड्स के ऊपर, अब सब इनके ऊपर जो अगर 0% के करीब आके, तो इमेजिन करिए अब कितना स्कोप होगा और कितने सारे सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। अब वो कब मिलना शुरू होगा वो बात अलग है, वो मैं इतने वीडियो में यहाँ नहीं एड्रेस कर पा रहा हूँ, लेकिन ये क्या इम्पैक्ट कितना आ सकता है, तो एक बहुत ही एक बेहतरीन है न्यूज़ जिसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होगा मार्केट में। दूसरा है कि अमेरिका जो है 50% अलग तरीके के गुड्स है जो एक्सपोर्ट होते हैं, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। और ये यहां पे अगर आपको कुछ डील मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, वेट करना होगा थोड़ा। और अगर आप देखें तो FIIs की शेयर होल्डिंग जो है 16% पे गिर गई है लास्ट 5 सालों में, 20%। मतलब FIIs की रुचि सेकेंडरी मार्केट में कम हो रही है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में अभी तक है। क्यों कम हुई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत में जो है AI के रिलेटेड प्योर AI प्लेस नहीं है। उनको उनकी रुचि है कि समथिंग न्यू हो, और ये सेकेंडरी मार्केट की जो पुरानी कंपनीज हैं उनका इंटरेस्ट इसके लिए निकल गया, ठीक है। तो न्यू एज की कंपनीज हैं AI रिलेटेड, जैसे कंट्रीज है साउथ कोरिया है, हांगकांग है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फुत्सी है, जहां भी ये लोकेटेड हैं, चाइना है, इनमें रुचि बढ़ गई, वहां पे उन्होंने पैसे दबाए। जब तक ये AI ट्रेड चलेगा ये सब चलेंगे। जिस दिन ये म्यूजिक बंद हुआ, AI की वैल्यूएशंस बढ़ती जा रही हैं, एक बबल की तरफ बढ़ते जा रहा है। जहां ये बबल बस्ट हुआ, आप देखेंगे ये फिर से आएंगे वापस और वो पुरानी कंपनियों में चले जाएंगे, और सेकेंडरी मार्केट जिसके वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी लो, दे विल बी द बेस्ट अट्रैक्टेड। ये कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ये सब मेरी कैलकुलेशंस रेडी है। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के ग्रुप से, तो कंसिस्टेंट रहे। जो हमारे साथ जो भी लोग हैं उनका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें तो DII की ये लास्ट ईयर में DII की नेट इक्विटी बाइंग थी 6 लाख करोड़, म्यूचुअल फंड का 3.8, सिप के थे 3.34। तो सिप जो है इतना सारा पैसा, सिप ने जो टोटल है 6 लाख करोड़, उसमें से सिप का जो है कॉम्पोजिशन इतना बड़ा रहा है। मतलब जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है उसको पता नहीं है कि मैं पैसे डालूं कहां, दबा दिया उसने इक्विटी मार्केट में। कौन से माध्यम से? म्यूचुअल फंड्स के। और इवन जो HNI के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हार्डली 10-15%, PMS भी हार्डली 10%। पर एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर जो सैलरी है, कुछ समझा नहीं, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाल दिए, मल्टी कैप में दबाते गए पैसे। गलत नहीं है, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल सही है, डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा, एक फंड मैनेजर का आपको अच्छा सा दिमाग समझ में आएगा। बट द थिंग इज टाइमिंग होना चाहिए ना। अगर मार्केट चल नहीं रहा है तो ये म्यूचुअल फंड भी कहां चलेंगे? टाइमिंग समझ में आ जाए तो म्यूचुअल फंड में डालिए, अच्छा है। दूसरा, बहुत सारा पैसा गोल्ड में चले गया है। गोल्ड में तो जुलाई में 1,256 करोड़ बढ़ते गया, 2,190 अगस्त में, सितंबर में 8,363। जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती गई ये सब बढ़ गए। अक्टूबर में 7,743, उस वक्त थोड़ा सा गोल्ड गिर गया था। ये सब जो है देखते हुए बढ़ गया ना तो और पैसा आ जाता है। नवंबर में 3,742, दिसंबर में 11,647। ये गोल्ड के ETF है, बढ़ते जा रहे हैं पैसा, दबाते जा रहे हैं पैसे। अब यहां भी एक प्रॉब्लम है
ये एक फोमो ट्रेड हो गया है। पीपल जब गोल्ड सिल्वर चलते जा रहे हैं, जहां पे म्यूजिक बंद आज भी ऊपर है, सिल्वर से 7%, 6.5% बढ़ गया है, और गोल्ड $5,000 ट्रॉय आउंस अभी जस्ट लेटेस्ट क्रॉस हुआ है। जहां तक ये ट्रेड चली, जिस दिन सबको लगेगा, लोगों को अभी भी डाउट है दिस गोल्ड एंड सिल्वर विल नॉट, मे बी नॉट, पर एक दिन ऐसा आएगा जब गोल्ड सिल्वर जो है सबको लगेगा ये अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गिरने का नाम नहीं, जाके ले लो, उस दिन गिरना शुरू हो जाएगा। ये कब आएगा, ये भी कैलकुलेशंस रेडी है, जो जुड़े हुए हैं कंसिस्टेंटली मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में बजट बनने जा रहा है, बजट आ रहा है, और बजट में ऐसे देखे थे तो गवर्नमेंट को स्कोप बहुत कम है, क्योंकि इतना सारा कटौती हो चुका है। बहुत सारे जीएसटी कट है, इनकम टैक्स के कट हैं, लेकिन वो कैपेक्स को भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग जाएंगे। हाँ, सबको लगेगा कि ये कंट्री का जो जीडीपी है वो गिर रहा है, कैपेक्स कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऑटो सेक्टर में जीएसटी रेट कट के बाद अच्छी सारी बाइंग हुई है और कंजम्पशन अच्छा चला है। गवर्नमेंट को बहुत स्कोप है बहुत सारी चीज़ें करने का, और ये मैं आपको बताते रहूँगा कि बजट में क्या क्या आने की संभावना है। हमने एक यूनियन बजट का स्पेशल एक पैकेज भी छोटा सा बना है, बहुत इकोनॉमिकल रखा है, उसमें भी हम ज़्यादा इंसाइट्स देंगे। संपर्क करने का नंबर 9820861044। नमस्ते, जय हिंद।